हाँ जी। तुर्की कह ले भाई। तुर्की खत्म हो गया है, आपको नहीं पता? उन्होंने ये चीज खत्म कर दी है। तुर्की एक अलग चीज है, तुर्किया उस मुल्क का ऑफिशियल नाम है, तुर्किया के हैं आप। क्योंकि रानी सदर यहाँ से होके गया था, ठीक है, तो जाते ही मर गया था। हाँ बोलो। जाते ही मर गया था। वो इसने जाते भी ही- आना है, उसने भी जाते ही मर जाना। क्यों क्यों वो क्यों? ये पाकिस्तान पे गलत इल्जाम नहीं लगाओ तुम, पाकिस्तान पे गलत इल्जाम अल्लाह नहीं, पाकिस्तान पे तुम गलत इल्जाम नहीं लगाओ, उसका अपना कुछ हुआ होगा। हाँ तुम मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं आएंगे? वो इसी डर से नहीं आएगा कि मेरी जान को खतरा, यहाँ कोई नई साजिश। जैसे मोदी के रिलेशन तो हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे हैं, रशिया के साथ, वो यूएई के साथ, देखें, वो सऊदीया के साथ भी। दुश्मन एक तरफ हाँ। जो तरक्की इंडिया इस टाइम कर गया है, कसम खुदा की मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आप तकरीबन इंडिया से ना 20 साल पीछे चले गए। मैं तो चाहता आए ना तो बेहतर है। क्यों? बस क्यों ये अपने मुल्क को अपने आप ही सुधारे, अपने आप ही सही कर ले तो बेहतर है, वरना ये किसी गुलामी के नीचे दबना ये बेवकूफ़ी है इनकी। कहते हैं कि हम ज्यादा ट्राई करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, मतलब वो थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड आता है, कभी कोई मतलब एग्रेसिव एटीट्यूड वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग थी वो पाकिस्तान ने बंद की थी। पाकिस्तान की तरफ से अगर एग्रेसिव एटीट्यूड होता ना, तो वो जो मोदी जी का जहाज 40 मिनट पाकिस्तान के हदूद में रहा ना, वो ना रहता। अच्छा पिछले दिनों कल परसों की बात है, फ्लाई करके गए हैं वो पाकिस्तान। इंडिया अपनी रिस्पेक्ट सिर्फ यूएस के सामने रखता है, बाकी अच्छा। किसी के आगे नहीं रखता, क्योंकि यूएस के साथ उसके अपने मफाद हैं। अच्छा अपनी आर्मी को उसने यूएस के साथ लेके चलना है। नहीं, पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है, उनको आना चाहिए कि यार हमारे पाकिस्तान में बड़ी सिक्योरिटी मिलती है, हर किसी को कोई भी आएगा उसको। क्रिकेटर्स तो आते नहीं आपके पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स तो आते नहीं है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के बड़े नहीं आना चाहिए, अब आते भी है, बांग्लादेश वाले भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। SCO समिट 2024 पाकिस्तान में होने जा रहा है। हर साल कभी ईरान में होता है, कभी चाइना में होता है, कभी इंडिया में होता है, ताजिकिस्तान में होता है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में होने जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के आपसी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक हैं, लेकिन जब भी कोई समिट होता है और इंडिया बुलाता है तो पाकिस्तान ज़रूर जाता है। इवन यानी कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ही जा रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि इस दफ़ा जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया है। अब वो यहाँ आते हैं, ये नहीं जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, और ये भी जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते हैं इस समिट के लिए तो पाकिस्तान और इंडिया के जो ट्रेडिंग है, ताल्लुकात, वो कितने सही होंगे या नहीं होंगे। चलते हैं, जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से। लेट्स गो। आज हमारा टॉपिक जो है वो है SCO समिट 2024 पाकिस्तान में होने जा रहा है। पहले जो था चाइना में होता है, रशिया में होता है, या कभी कहीं होता है, लेकिन एशिया की जो कंट्रीज है ना, इन्होंने सोचा है कि हम अपने आप को किस तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाए, किस तरह से जो है हम US के मुकाबले में जाके खड़े हों। तो अब इतना बड़ा इन्होंने सोच लिया है, तो पाकिस्तान में होने जा रहा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना शहबाज शरीफ ने इनवाइट किया है कि आप भी आए, क्योंकि वो हर समिट में जाते हैं, अगर कहीं भी होता है एशिया में तो वो जाते हैं, और हर समिट का ये एक रूल होता है कि भाई आपने जाना है, कंट्री में डिस्कशन करनी है। क्या लगता है कि आएंगे नरेंद्र मोदी पाकिस्तान? मेरे ख्याल में मौजूदा हालात में अच्छा उनका आना मुश्किल है। उनका आना नहीं, पूरे समिट में जितने भी लोग अपीयर होंगे, जितने भी मुल्क अपीयर होंगे, तो अगर मोदी नहीं आएगा, वो एशिया का डॉन है, आप सबको पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कामयाब होगा, और मैं बिला झिझक कह सकता हूँ नरेंद्र मोदी नहीं आएगा। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज जा रहा है इससे, तो मेरा नहीं ख्याल मोदी ऐसे चाहेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे तो जितने बाकी कंट्रीज जिन्होंने ये बनाया हुआ है कि इससे सबने पहले हर भी जगह हुआ है, होगा। इससे पहले 8 साल पहले नरेंद्र मोदी को बाकायदा इनवाइट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन वो नहीं आए। तो जब वो नहीं आए तो वो तंजीम की सारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। ये नहीं कि बाद में वो चलता रहा, वो तंजीम ही खत्म हो गई। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि नरेंद्र मोदी आएगा, और नरेंद्र मोदी के ना आने से मेरे ख्याल में ये जो समिट है, जो भी है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जनरली ये कहूंगा कि ये खत्म भी हो सकता है। लेकिन ये तंजीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और एशिया की कंट्रीज जैसे ईरान है, बड़ा कंट्री है, तुर्की बड़ा कंट्री है, रशिया, चाइना दोनों लीड कर रहे हैं। तुर्की नहीं, तुर्किया। हाँ जी, तुर्की कह ले भाई। तुर्की खत्म हो गया है, आपको नहीं पता? उन्होंने ये चीज खत्म कर दी है। तुर्की एक अलग चीज है, तुर्किया उस मुल्क का ऑफिशियल नाम है, तुर्किया के हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जो चाइना और जो रशिया है वो लीड कर रहे हैं, दो बड़े कंट्रीज लीड कर रहे हैं। ये तंजीम कैसे खत्म होगी? वो जोर नहीं डालेंगे इंडिया पे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे तंजीम का ये समिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं आ रहे? देखो, जियोग्राफिकल और ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं लोग। अच्छा, तो रशिया को भी पता है और चाइना को भी पता है पाकिस्तान और इंडिया के हालात का, जैसे हालात रहे हैं, और स्पेशली जो टेररिज्म का इफेक्ट है,
तो वो देखेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना इस पर कुछ ज़्यादा प्रेशर डालेगा पाकिस्तान के लिए या रशिया प्रेशर डालेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ना है, पहले भी नहीं पड़ा है। आपने देख लिया जैसे काफ़ी सारे टेररिस्ट पाकिस्तान के थे, जैश मोहम्मद के लोग थे, तो जब टेररिस्ट लिस्ट में जा रहे थे तो चाइना ने भी वोट दे दिया, रशिया ने भी दे दिया, पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। उनके अपने मफाद है, वो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि रशिया और चाइना लीड कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है यूएस के खिलाफ है। आपको लगता है कि लेकिन US लीड की- अलग चीज़ है। हाँ। अब जितना मर्जी हो कि किसने लीड करना है, इंडिया ने लीड करना है, लेकिन जो इमेज जा रहा है पॉजिटिव वो पाकिस्तान का जाएगा। हाँ। इस चीज़ को हमें देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि चाइना लीड कर रहा है या रशिया लीड कर रहा है। अच्छा, तो इंडिया आप- कभी भी उस नज़र से नहीं देखा, इंडिया का उनके साथ अपने मसाइल है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आएगी तो लेकिन आप पॉलिटिक्स मुझे की ये तरफ बताएं कि आएंगे। आप कह रहे हो कि वो कभी भी नहीं आते हैं, वो कभी चाहते नहीं है पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना, लेकिन ट्रेडिंग तो पाकिस्तान ने बंद की थी ना, पाकिस्तान खुद अपने आप ट्रेडिंग तो पाकिस्तान ने बंद की थी, क्या कहना चाहते हैं? देखो ये मुंह बोली बातें नहीं है, आपको मैं कई शोज में बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, टेररिज्म है, हम टेररिस्ट के साथ कैसे लड़ते हैं? हम लड़ते थे कि एक शोरश में और टेररिज्म में फ़र्क होता है। शोरश के साथ इलाकाई जितने भी लोग होते हैं उनकी हमदर्दी होती है। अब बलूचिस्तान में देखें तो वो कहते हैं कि इसकी हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, एक इशू हमारा हैंडल कर सकता है जो कत्लेआम हुआ है, कोई पता नहीं 21-22 लोगों का कत्लेआम हुआ है, वो कह रहे कि हमारे इशू हैंडल करेगा। जब अब इस तरह का मुल्क है जिसका कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है और जिसके पास टेररिस्ट को डील करने का तरीका नहीं है, जो शोरश और टेररिज्म में फ़र्क नहीं जानता, तो उसको कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमेज नहीं जाना है, पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। लेकिन हम अगर पॉजिटिव हम बात करें, अगर वो आते हैं पाकिस्तान नरेंद्र मोदी, देखो तो अगर लगता है मगर कि- पाकिस्तान का चल रहा है, हाँ। अगर वो बाकी आते हैं तो आएंगे, बहुत बाकी अच्छी तो बात आएंगे है। ना, रशिया के भी आएंगे, अगर हम चाइना के उनको भी आम आएंगे। भी बैठ सकते हैं, वो हमारी शादी में भी आ सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन समिट में आना इंडिया के लिए मेरे ख्याल में मुश्किल है, वो नहीं लेकिन आएंगे। देखें जब रशिया आ रहा है, चाइना आ रहा है, तो एक दफा ज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे कंट्रीज जब आ रहे हैं, इंडिया के भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की ट्रेडिंग उनसे बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान को भी कभी कितनी भी। जरूरत है? कभी भी नहीं, पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि यूएस के मुकाबले में हमने खड़े होना है, तो ये उसके मुकाबले रशिया में को, हाँ। हाँ खड़े होने के लिए आपको सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा। अच्छा। अगर आप जाना वो चाहते हैं, कैसे होगा जब हमने ट्रेडिंग ही बंद की हुई है? देखो माशी इस्लाहात नहीं है। अच्छा, पर एक स्टेट तब आज़ाद होता है जब उसके पास अपनी सियासी पॉलिसी हो कि अपनी खारिजा पॉलिसी उसने कैसे रखनी है और उसके मुआशी तौर पर आज़ाद हो। हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं है। अब 70-76 साल से देखे हम जब भी बजट बना रहे IMF को देखना पड़ता है कि भाई हम कैसे बनाएं। तो वो जब तो आप trading से IMF के बेहतर अमा होगा पर ना, बजट trading जब बनाएंगे आपकी strong होगी तो वो उस चीज से कभी भी business नहीं होगा, होगी। आपस में कभी business। दुनिया इस चीज को नहीं देखती। अच्छा। ये मेरे और आपके जहन में नहीं एक नहीं 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 ये बहुत इंडिया बहुत डिप्लोमेटिक है, सबके साथ अच्छे रिलेशन रखता है। वो तो चाहते हैं कि भाई रिलेशन अच्छे हो, बिजनेस अच्छा हो, ट्रेडिंग जो है वो एक्सपैंड हो। तो पाकिस्तान ये चीज क्यों नहीं देखता? देखो टेररिज्म जब पाकिस्तान इंडिया की बात आएगी, टेररिज्म दहशतगर्दी हर कंट्री हर जगह नहीं होती, हर जगह नहीं नहीं टेररिज्म होता है। मैं कभी भी नहीं आप बस मानूंगा। कहोगे पाकिस्तान में होती जरूर है, terrorism होती जरूर है, लेकिन उनको ट्रेन नहीं किया जाता, उनको पैसे नहीं दिया ईरान जाते। में, अफगानिस्तान में गुलबहार कोई टेररिज्म नहीं है। जी? पाकिस्तान में ये सारे टेररिस्ट। अभी कोई 90 के करीब कैजुअलिटीज है वजीरिस्तान में, 90,000 के करीब कैजुअलिटीज। आप उठा के देखो उसमें 90 दहशतगर्द भी नहीं है। और जितने भी दहशतगर्द मारे गए, मुल्ला अख्तर मंसूर आप देखें, और इसके अलावा एक पहले था मुल्ला अब्दुल्ला जो स्वात में जिसने ऑपरेशन किया था, मौलाना सूफी मोहम्मद आप देखें, एहसानुल्लाह आप देखें। शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में होने वाले SCO समिट 2024 की। हर साल कभी ऐसा होता है, रशिया में होता है, चाइना में होता है, ताजिकिस्तान में होता है। ये बेसिकली ना कुछ एशिया के कंट्रीज़ हैं जिन्होंने मिलके ना एक वो बनाया हुआ है कि यहाँ पे सबमिट होते हैं, कभी एक मुल्क में कर लेते हैं, कभी दूसरे मुल्क में, कि तरक्की कैसे करनी है और इकोनॉमी को बूस्ट कैसे देना है। और अगर हम कहें तो यानी कि अमेरिका के जैसे होते हैं ना, तो ये ज़रा उस पावर में जाना चाह रहे हैं कि डॉलर की ज़रा अगर हम करें, या फिर वो बस चाह रहे हैं कि किसी तरह से एशिया जो है ना वो भी एम्पावर्ड हो, इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो अब जो SCO है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है, पाकिस्तान होस्टिंग करने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया को भी चाहिए इसके बारे में भरपूर बोला जाए कि पाकिस्तान की पधाराई हो और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ आए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे अब हर साल होता है ना कि रशिया में अगर हुआ तो पाकिस्तान रशिया जाएगा, इंडिया रशिया जाएगा, चाइना रशिया जाएगा, लेकिन अब पाकिस्तान में रशिया आएगा, चाइना आएगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने तो बुलाया है भाई नरेंद्र मोदी को, आपको क्या अच्छी लगता है बात कि प्राइम है। मिनिस्टर आएगा? आना चाहिए, मोदी को भी आना चाहिए और इंडिया को भी हमारे मुल्क में आना चाहिए। वीज़े आसानी होना चाहिए, पाकिस्तानी को वहाँ जाना चाहिए, उनको क्योंकि वो हमारा हमसाया मुल्क है। साथ साथ मुझे लगता है दूरियाँ ख़त्म होनी चाहिए
मोहब्बतें बढ़नी चाहिए कि एक दूसरे, क्योंकि हमारे साथ हमारा खर्चा भी कम होगा, उनका भी हराजत कम होगा। वो हमारे मुल्क में आएंगे, उनकी करेंसी भी हैवी है, हमारे मुल्क में आएंगे, उनके लिए भी बेहतरी है। और ऐसा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। दूरियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे पाकिस्तान तो हर दफा जब भी कोई समिट इंडिया में होता है तो पाकिस्तान का जो भी होता है, जैसे लास्ट टाइम बिलावल गए थे भाई इंडिया, तो अब लेकिन आपको लगता है कि इतनी रंजिशों के बाद, इतनी मतलब जो हमारी बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रही है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो खुद आएंगे? मना क्या है, उनकी बेइज्जती होगी अगर नहीं पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है। उनको आना चाहिए कि यार हमारे पाकिस्तान में बड़ी सिक्योरिटी मिलती है, हर किसी को कोई भी आएगा उसको। क्रिकेटर्स तो आते नहीं आपके पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स तो आते नहीं है, वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के बड़े नहीं आना चाहिए। अब आते भी है, बांग्लादेश वाले भी आए हुए हैं, आते हैं हमारे मुल्क में, थोड़ा सा करते हैं, लोग गलत करते हैं। काफ़ी टीमें हमारे मुल्क में हो गई हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। वो एक दफ़ा श्रीलंका के साथ मसला धमाका हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा रंजिश हुई थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर देखें, एक बड़ा ओहदा होता है, तो वो आएंगे आपको लगता है? आएंगे, आना चाहिए। नहीं आएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, पर उनको आना चाहिए। बाकी मुल्कों को भी चाहिए कि इंडिया वालों को ये अच्छी बात है, समझौते होने चाहिए। हमारे जो नुकसान होता है मुल्क का एक दूसरे के जैसे साथ। बात है ना कि ये जो पूरा समिट है इसको लीड करें चाइना और रशिया, और आपको पता है चाइना और रशिया जो है वो यूएसए के थोड़े से खिलाफ हैं। चाइना रशिया की यूएसए से ज्यादा बनती नहीं है, तो आपको लगता है कि वो इंडिया को इन्फ्लुएंस करेगा यूएसए कि पाकिस्तान मत जाओ? नहीं आएगा, इसमें गुबार नहीं है, पर उसके लिए गलत होगा कि नहीं आएगा। हम तो उसको इज्जत देंगे, इज्जत दी भी है हमारे शबाजी साहब ने, अच्छी बात है, उनको दावत दी है। अगर वो नहीं आएंगे तो वो उनकी बिस्ती है। अच्छा, लेकिन अगर वो आ जाएं तो क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बेहतर होंगे, ट्रेडिंग अच्छी होगी? अच्छी होनी चाहिए। आपको बोला है कि जो इंडिया से माल आता है वो लोग दुबई से घुमा के लेके आते हैं। अगर ये बार्डरों में आसानी हो जाए, हमें सब्जियाँ भी सस्ती मिले, हर चीज़ सस्ती मिले, जो महंगाई रूज पे जाती है वो कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा साथ हमसाए हैं, बार्डर साथ साथ है, हमारे कई बार्डर लगते हैं, हर चीज़ बार्डरों से आ सकती है। हमारे मुल्क को फ़ायदा ही है, उनको हमारा फ़ायदा हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ से जाती है उधर उनको फ़ायदा होगा, जो उधर से चीज़ें आती हैं हमें फ़ायदा होगा उनका। चलें जी, शुक्रिया शुक्रिया। आज हमारा सवाल जो है वो बहुत जियो पॉलिटिकल का किस्म का है। अच्छा, पाकिस्तान में SCO समिट 2024 होने जा रहा है। पहले ये समिट काफ़ी कंट्रीज़ में मतलब होस्ट हो चुका है, चाइना में, रशिया में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, और अब पाकिस्तान में होने जा रहा है। अब पाकिस्तान सब आएंगे, रशिया आएगा, चाइना आएगा। क्या लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आएंगे इस समिट के लिए? देखें, अभी तक कंफर्म नहीं है कि उसका आना है नहीं आना, लेकिन आए तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनको कहा है कि आप आए, उनको इनवाइट किया है। तो आपको क्या लगता है कि वो आएंगे पाकिस्तान? हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आए हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अगर वो पाकिस्तान की तरफ से तो हमेशा पॉजिटिव ही वो रहा है, तो इस बार भी पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव ही अच्छा, आपने बात की पाकिस्तान से, जब भी इंडिया की तरफ से कोई समिट आता है, कुछ भी आता है, तो पाकिस्तान का यानी कि ना हर दफा जाता है, हर दफा वहाँ पे कोई ना कोई नुमाइंदा जाता है पाकिस्तान की तरफ से। जैसे लास्ट टाइम जो थे बिलावल गए थे, तो अब क्या लगता है कि वहाँ से उनका कोई नुमाइंदा या फिर प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे? अब जिस तरह से इंडिया के हम जो प्रीवियस उनका बिहेवियर है उसको देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उनको वेलकम किया गया है, इस बार भी वेलकम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनकी तरफ से बिल्कुल भी डेलीगेशंस वगैरह पाकिस्तान ना आते हो, उनकी तरफ से भी आते हैं। रिसेंटली उनकी तरफ से एक जो कटास राज मंदिर में उनकी तरफ से वो आए थे, हिंदू डेलीगेशन। मतलब हाँ, डेलीगेशन, सही बात की है। मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी मिलती रहती हूँ लोगों से जो कि आए होते हैं, कहते हैं कि हम करतारपुर से मतलब आए हैं, ये करें, तो डेलीगेशन आ रहे होते हैं। हालात उतने ख़राब नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वो आ जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो एक फेस है जो कि कंट्री का, अगर वो खुद आ जाए, तो आपको लगता है कि जो आपस के जो ताल्लुकात हैं, ट्रेडिंग है, वो बेहतर होगी? हाँ, ज़रूर बेहतर होगी। ये तो दोनों कंट्रीज़ की मफाद में बहुत अच्छा होगा अगर वो आते हैं तो। लेकिन पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है इस वक्त ट्रेडिंग करना, इकोनॉमिकली बूस्ट करना कितना ज़रूरी है? पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है, इकोनॉमिकली थोड़ा सा अपने आप को आपको क्या स्टेबल लगता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान इस समिट में आएगा तो पाकिस्तान की ट्रेडिंग वहाँ से स्ट्रॉन्ग होके थोड़ा सा इकोनॉमिकली बूस्ट आएगा? ज़रूर आएगा, अगर वो दोनों खुद एग्री करते हैं, ये फिर सिर्फ वादों से बढ़कर आगे काम करते हैं, तो फिर ज़रूर पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदा होगा और इंडिया के लिए भी पाकिस्तान बहुत फ़ायदा दे सकता है। इंडिया कैसे फ़ायदा दे सकता है पाकिस्तान?
पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकता? नहीं, पाकिस्तान इंडिया के कैसे, पहले ये बताए ना पाकिस्तान को फायदा है। इंडिया पाकिस्तान के जो हमारे जो गुड्स है वो खरीदेंगे तो अच्छा। फ़ायदा होगा ना पाकिस्तान को, हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और इंडिया के। पाकिस्तान को कैसे फायदा होगा? पाकिस्तान को जब हम उनको चीज़ें बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा ना। लेकिन हम तो बना ही नहीं रहे, क्या बेचेंगे? क्यों नहीं बना रहे? हमारे पास नमक नहीं है, हमारे पास पूरा बलूचिस्तान बट हमारा भरा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर हम देखें, आप तो रॉ चीजों की बात कर रहे हो ना, जो खाम माल है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास टेक्सटाइल हमारी बहुत अच्छी है, स्पोर्ट्स के आइटम्स हमारे कपड़ा बहुत है, अच्छे हाँ, हैं। स्पोर्ट्स के अच्छा, आइटम है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया से पाकिस्तान क्या ले सकता है डायरेक्ट, जो कि हम कहीं और से लेते हैं? इंडिया से जैसे मतलब हम चीज़ें बेच के हम उनसे ज़र मुबादला ले सकते हैं। चलें, शुक्रिया। अच्छा, आज जो है हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एससीओ समिट 2024 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। और रशिया तो आएगा ही, चाइना आएगा, ये हमें पता है, ईरान आएगा, टर्की आएगा। लेकिन क्या लगता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आएंगे पाकिस्तान में? अगर वो आते हैं तो फर्स्टली पहले तो ट्रेड के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छी मतलब बात होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो उनसे दोनों मुल्कों में ख़त्म हो कशीदगी। लेकिन मुझे मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी बहुत दफ़ा ट्राई कर चुका है कि उनको बुलाया जाए, किया जाए, लेकिन वो मेरा नहीं हिसाब लगता कि वो आएंगे। लेकिन वो अच्छा, उनके जो मैं सुन रही होती हूँ या डिफरेंट आर्टिकल्स में पढ़ रही होती हूँ, वो कहते हैं कि हम ज़्यादा ट्राई करते हैं पाकिस्तान की तरफ से, मतलब वो थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड आता है, कभी कोई मतलब एग्रेसिव एटीट्यूड वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से आता है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ट्रेडिंग थी वो पाकिस्तान ने बंद की थी। पाकिस्तान की तरफ से अगर एग्रेसिव एटीट्यूड होता ना तो वो जो मोदी जी का जहाज़ 40 मिनट पाकिस्तान के हदूद में रहना वो ना रहता। अच्छा, पिछले दिनों कल परसों की बात है, फ्लाई करके गए हैं वो पाकिस्तान के लेकिन हदूद ये में तो से। जरूरी है ना कि हम अपनी जो सॉफ्ट पॉलिसीज रखें, अपने नेबर्स के साथ अच्छे हम ताल्लुकात रखें। ये थोड़ी कि अगर रशिया का कोई यानी कि फ्लाई कर रहा है तो हम भाई कुछ भी कर दें। ये तो सॉफ्ट पॉलिसीज होती हैं कंट्री की। जाहिर सी बात है, अगर आप उनको वो इनवाइट अपनी कर रहे हैं हाँ। तो फिर जाहिर सी बात है पॉलिसी में भी कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा, क्या लगता है कि अगर वो आएंगे तो ट्रेडिंग में फायदा होगा, बहुत फायदा, ताल्लुकात में बहुत फायदा। और ट्रेडिंग में यानी कि आप कह रहे हो फायदा होगा, इससे क्या होगा, पाकिस्तान को किस तरह से इकोनॉमिकली बूस्ट मिलेगा? ट्रेडिंग तो हम वैसे बाकी भी कर ही रहे हैं। इंडिया अभी जो सा है ना, इंडिया चाइना के बाद इंडिया जो सा मोस्ट जो सा है वो पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड में बहुत ज़्यादा बूस्ट आएगा, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा वो है बिजनेस। लेकिन तो- चाइना, रशिया, इवन यूएई के साथ हम कर रहे हैं, इनको मिला के बूस्ट नहीं आ रहा। एशिया है ना, अच्छा। इंडिया और पाकिस्तान पहले तो एक ही था, हाँ। लेकिन अब आगे बॉर्डर से हुए हैं। अगर ये बॉर्डर खुल जाते हैं अब भी तो अब बहुत ज़्यादा फायदा है। चाइना, इनफैक्ट चाइना से ज़्यादा फायदा हमें यहाँ से हो सकता है। अच्छा, तो लेकिन पाकिस्तान तो कहते हैं पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। उस पाक चीन दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ज्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर है या चाइना इस बार? फिलहाल तो चाइना बेटर है, हाँ। क्योंकि आर्मी के लिहाज से भी मतलब हाँ। JF-17 में भी उन्होंने काफ़ी मदद की है और बाकी पॉलिसीज़ में भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, डैम्स में मदद कर रहे हैं। इंडिया इतना नहीं करेगा। इंडिया इतना नहीं करेगा क्योंकि शायद हमारे ताल्लुकात उनके साथ ऐसा ही इतने है। ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने जो इनवाइट किया है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, वो आएंगे बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान? क्यों? क्योंकि रानी सदर यहाँ से होके गया था, ठीक है, तो जाते ही मर गया था। हाँ, बोलो। जाते ही मर गया था। वो इसने जाते भी ही- आना है, उसने भी जाते ही मर जाना। क्यों क्यों वो क्यों? ये पाकिस्तान पे गलत इल्जाम नहीं लगाओ तुम, पाकिस्तान पे गलत इल्जाम अल्लाह नहीं, पाकिस्तान पे तुम गलत इल्जाम नहीं लगाओ, उसका अपना कुछ हुआ होगा। हाँ, तुम मुझे बताओ कि वो क्यों नहीं आएंगे? वो इसी डर से नहीं आएगा कि मेरी जान को खतरा है, यहाँ कोई नई साजिश मेरे पाकिस्तान में खिलाफ। ऐसा क्या है कि कोई मतलब जान को खतरा है? यहाँ पे और भी आते हैं, लाइक रशिया के भी आएंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी आएगा, यानी कि चाइना के भी आएंगे। सब जब आएंगे तो आपको नहीं लगता कि इंडिया को एक होगा कि यार ये समिट हो रहा है, बड़े लेवल पे है, बाकी कंट्रीज के सामने भी इज्जत रखनी है? नहीं, अगर वो एक बात बनाई भी है ना कि हमारी दुश्मनी है, खास एक इंडिया से ज़्यादा दुश्मनी है हमारी, ठीक है, तो उसके अंदर अब उसे यही डर रहेगा कि मैं जाऊँगा यहाँ मेरे खिलाफ कोई नई साजिश ना हो, यहाँ कुछ भी इस तरह की उसके जहन में बात होगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब यानी कि इतने कंट्रीज में वो समिट है, हर साल एक एक जगह हो रहा है, तो वो उसको एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होगा कि यार मैंने अपनी रिस्पेक्ट भी तो रखनी है बाकी कंट्रीज के सामने। इंडिया अपनी रिस्पेक्ट सिर्फ यूएस के सामने रखता है, बाकी अच्छा। किसी के आगे नहीं रखता, क्योंकि यूएस के साथ उसके अपने मफाद हैं। अच्छा, अपनी आर्मी को उसने यूएस के साथ लेके चलना है, तो सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट लेकिन नहीं, यूएस के जब आगे रखेगा। रशिया और अमेरिका के जब इश्यूज होते हैं तो वो किसी की वो नहीं कुछ करता। रशिया को तो कुछ समझता ही नहीं चाइना की नहीं वजह से। नहीं, वो रशिया के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात है, वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है ट्रेड हो रही प्रॉपर। है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे?
ना वो रशिया के साथ है ना वो अमेरिका के साथ है, तो आप ये जो कह रहे हो कि वो तो अमेरिका के साथ है। अमेरिका के साथ है। अच्छा, इंडियन आर्मी जो है वो यूएस बेस्ड है। यूएस बेस्ड है, जी। लेकिन वो जैसे पाकिस्तान तो रशिया और अमेरिका के फड्डे में पड़ जाता है ना, वो रशिया और अमेरिका के फड्डे में नहीं पड़ते। डिप्लोमेटिकली वो बड़े करेक्ट हैं, तो फिर आप कैसे कह वो सकते सैंडविच नहीं ना बनते हमारी तरह। अच्छा। हम फंस के हमने एड भी तो लेनी है। हैं? अच्छा, हम तो अपनी वो जो सी एड के लिए बीच में आते हैं, तो अच्छा, मुझे उनको आप एड बस नहीं ये चाहिए। बताएं कि इकोनॉमिकली बूस्ट कितना आएगा इस समिट से पाकिस्तान में? मे बी 20 to 25%। ओके, थैंक यू। आज बहुत बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, और जैसे कि हर साल कभी रशिया में होता है कभी चाइना में होता है, अब पाकिस्तान जो है वो इसकी मेहमान नवाजी करेगा। रशिया पाकिस्तान आएगा, रशिया की शायद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई भी आ सकता है, चाइना से भी आएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इंडिया से भी बुलाए हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ ने जो इतने प्यार से उनको इनवाइट किया है वो आएंगे पाकिस्तान? नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो देखिए, पाकिस्तान के लिए कोई भी कामयाबी का या उसको आगे बढ़ने का मौका ना, वो इंडिया हमेशा कहता है ज़ाया हो जाए। क्यों? बस वो हमें चाहता ही नहीं है कि हम आगे आएँ। आपके अपने जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि आप आगे आओ? इमरान खान के अलावा सब चाहते हैं आगे आए। सब चाहते हैं कि आगे आए, लेकिन इमरान आप खान ने तो आप शहबाज शरीफ को आई थिंक आप मैं ज़ूम कर रही हूँ कि आप सपोर्ट करते हैं शहबाज शरीफ को? नहीं, मैं किसी को करते? सपोर्ट किसी को मैं support- पाकिस्तान को सपोर्ट करता अच्छा, हूँ। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बुला रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो आएंगे? नहीं आपको लगता? आएंगे इंशाल्लाह, अच्छा, बिल्कुल आएंगे और इंशाल्लाह कामयाब होगी। अच्छा, सारा ये कि जो जिसके लिए सिनेरियो बनाएगा कामयाब होगा। अच्छा, जैसे पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेडिंग बंद हुई हुई है, यानी कि जी, जी, हमारे आपस बहुत में गलत है। गलत क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हाँ। जो हम दोनों मुल्क अगर एक्सचेंज कर लें तो हमारा जो डॉलर्स में किसी और मुल्क को देना है वो इधर बचत हो सकती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप वैसे कहते हैं कि नहीं इंडिया सही नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहता, लेकिन आप चाहते हो ट्रेडिंग भी हो, फिर तो देखियो, ऐसे कैसे आप दोनों पॉइंट मेरी कैसे बात रख सुने, सकते हो? वो हम कहते हैं कि कुछ कर वो इसलिए तो हमें पता लग जाता है कि जब वो ट्रेडिंग बंद कर देता ट्रेडिंग है। हमने बंद की है, हमने चलो बंद ये की भी है। हम मान लेते हैं हमने हाँ। बंद की है, हाँ। लेकिन उसको तो भी कुछ हमारे 2 कदम आगे बढ़ के जाना चाहिए ना। हम ही मतलब हर दफा इंडिया को कहते हैं यार कोई बात नहीं आजा, हाँ। वो भी तो हमें कहे ना आजा। लेकिन ट्रेडिंग पाकिस्तान की यानी कि बुरे कुछ वक्त चल रहे थे आपस में, यानी कि लीडर्स की कुछ चल रही थी, तो इन्होंने इंडिया से पकड़ के ट्रेडिंग बंद कर दी। अगर वो ट्रेडिंग आज खुली होती, क्या फायदे होने थे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को फायदे तो बहुत होने थे, हाँ। लेकिन बाकी पता क्या, हर लीडर अपनी ही लेके आता है बात। जब नवाज शरीफ उससे नरेंद्र मोदी से तल्लुकात बनाता था, कहते थे नवाज शरीफ की वहाँ फैक्ट्री है, वहाँ नवाज शरीफ का कारोबार है, वहाँ नवाज शरीफ की वो है ट्रेडिंग, अपना कारोबार कर रहा है। तो अब जब वो बंद हो गया तो फिर कहते नवाज शरीफ ने जी वो देखें ये ट्रेडिंग बंद करवा दी नून लीग वालों ने। तो यहाँ पे हर बंदे का एक अपना ही जिसकी पार्टी इक़्तिदार में है वो अच्छी बातें करता है, जिसकी पार्टी बाहर होती है, जेलों में होती है, वो हुकूमतों को गाली लेकिन मुझे ये बताएं कि जैसे मोदी के रिलेशन तो हर मुल्क के साथ बड़े अच्छे हैं, रशिया के साथ, वो यूएई के साथ, देखें, वो सऊदीया के साथ भी। दुश्मन एक तरफ, हाँ। जो तरक्की इंडिया इस टाइम कर गया है, कसम खुदा की मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आप तकरीबन इंडिया से ना 20 साल पीछे चले गए। 20 साल पीछे चले गए हैं, इतना मेरे ख्याल ज्यादा फर्क कैसे आ गया? उनके लीडर्स ऐसा क्या कर रहे हैं? वो एजुकेशन में हाँ। बहुत तवज्जो है। आप देख लें वहाँ पे आम सा बच्चा भी है, गरीब भी है, गंदा भी है, लेकिन वो इंग्लिश इंटरनेशनल उसका आप देखो शादी पीछे की है हाँ, अंबानी फैमिली ने। ने, तो उसने क्या किया है, इंडिया को दिखाया कि हम बड़े अमीर हैं, हालांकि वहाँ पे तो बहुत कुछ गंदा है, अच्छा, हम बड़े अमीर हैं। तो बस वो लेकिन उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उन्होंने बाकी कंट्रीज के साथ, यूएस के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ बना के रखी हुई है। पाकिस्तान की मैं कहती हूँ ना ईरान के साथ बन रही, ना अफगानिस्तान के साथ, वो किसी के साथ वो नहीं इसलिए नहीं बनती कि हमारे घर में आप आपस में नहीं बनती। बनती। अच्छा, आप एक छोटा सा घर लेने अगर उसमें भी बनती नहीं, मोहल्ले में भी उनकी भी वही इंडिया इज्जत में होती है। कैसे वो कैसे बना रहे हैं सबके साथ? वो इसलिए बना रहे हैं कि उनकी वो जो आवाम है ना वो पावर में है और हुकूमत भी पावर में है, तो आवाम जो चाहती है वो कर लेती है। हाँ, वो क्रिकेट का मैच खेल के हार के जाती है ना इंडियन टीम, हाँ। तो वो तो उनके घर के बाहर आग लगा देते हैं। ओहो। यहाँ पे तो 10 मैच भी 100 में से 1 मैच भी जीत नहीं सकते, तो हम कुछ नहीं कहते। चलिए जी, शुक्रिया। पाकिस्तान में समिट होने जा रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़े इनवाइट किया रशिया को, चाइना को, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया। क्या लगता है वो आएंगे पाकिस्तान? मैं तो चाहता हूँ आए ना तो बेहतर है। क्यों?
बस क्यों ये अपने मुल्क अपने आप ही सुधारे, अपने आप ही सही कर ले बेहतर है, वरना ये किसी गुलामी के नीचे दबना ये बेवकूफ़ी है इनकी। पाकिस्तान में एससीओ समिट 2024 होने जा रहा है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पहले डिफरेंट कंट्रीज में हो चुका है, एशिया के कंट्रीज में सिर्फ होता है रशिया, चाइना, और ये आपस में मिलकर सोच रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हुआ जाए। और अब पाकिस्तान ये होस्ट करने जा रहे हैं। चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, ईरान भी आएगा, टर्की भी आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया है कि भाई देखो तुम भी एशियन हो, हम भी एशियन है, आ जाओ, तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। क्यों? वो तो मुनाफिक लोग हैं, वो काफिर हैं, वो हमारे हक में बेहतर है ही नहीं है ये लोग। अच्छा, ठीक वो है। तो क्या नाम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक यहूदियों से और दूसरा ये जो है एक ये हिंदू है, ये कभी भी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन वो यूएई जा रहे हैं, वो सऊदीया जा रहे हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है। उन्होंने किया है ना, उन्होंने ये इसराइल की लॉबी है ना, सारा पीछे इसराइल का वार्ड है। अच्छा। ये न्यूज़ में मैंने देखा था कि सऊदी अरब में उन्होंने पहला वो जो है ना वो शराब खाना, उसका इफ्तिताह भी कर दिया भाई इन्होंने। ये क़यामत की निशानी में से कुछ आने नहीं है। तो जी, जैसे कि आपने पाकिस्तानी अवाम की राय जानी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि वो आप भी जाएंगे अपनी एको रखने के लिए ना, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है कि हर कंट्री ने हर जगह जाना है, तो वो बाकी कंट्री से जियोपॉलिटिकली अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए मे बी वो आ जाए। लेकिन भाई अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान में आएंगे इस समिट के लिए या फिर नहीं आएंगे? लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें पब्लिक रिएक्शन शो। अल्लाह हाफिज़।